जो कार्य किया जाता है उसी के आधार पर ठीक क्या होती है, उसकी स्थिति कई विषय में पता चलता है। कैसे, वो आप समझेंगे कि उदाहरण के तौर पर किसी भी अवकाश सैरगाह की स्थिति के लिए जो आवश्यक बातें होनी चाहिए वो औद्योगिक नगर, सेना नगर या एक समुद्री पत्तन नगर के लिए आवश्यक है। औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर किसे कहेंगे? औद्योगिक नगर उसे कहेंगे जिस नगर के समीप या जिस नगर में उद्योगों की स्थापना बड़े पैमाने पे हो जाती है तो फिर हम उसको औद्योगिक नगर के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पड़ोस में मुरादाबाद है, उसको हम क्या कहते हैं? पीतल नगरी कहते हैं। तो मुरादाबाद की पहचान पीतल नगरी के रूप में होती है। इसका मतलब यहाँ पर पीतल से जुड़े हुए उद्योग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो औद्योगिक नगर ठीक इस प्रकार से उसका वर्गीकरण होता है। सेना नगर, जहाँ पर सेना की छावनी होती है, सेना के लिए प्रयोग किए जाने वाले गोला बारूद या अन्य चीज़ों का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ समुद्री पत्तन नगर, समुद्री पत्तन का मतलब आप जान रहे हैं कि पत्तन वह क्षेत्र होता है जहाँ पर ठीक यात्री एवं माल को उतारा एवं चढ़ाया जाता है। तो समुद्र तट के किनारे जो कटा फटा क्षेत्र होता है इस कार्य के लिए उत्तम होता है, उसको हम समुद्र पत्तन नगर के नाम से जानते हैं। ठीक जैसे आपका विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे समुद्री पत्तन नगर। आवश्यक स्थितियों से भिन्न होते हैं। सामरिक नगरों की स्थिति ऐसे जगह हो जहां उसे प्राकृतिक सुरक्षा मिल सके। सामरिक का मतलब होता है सुरक्षा। ठीक, सेना से जुड़े हुए जो स्थान होंगे वो सामरिक के अंतर्गत आएंगे, ताकि ऐसे स्थान पर ऐसे नगर होने चाहिए जहां उनको प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। ठीक, आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिजों का पाया जाना, जहाँ पर खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं उनको हम खनिज नगर के नाम से जानते हैं। स्थानीय शक्ति के साधन एवं कच्चा माल, पर्यटन केंद्र के लिए आकर्षक दृश्य एवं सामुद्रिक तट, औषधि जल एवं झरना या कोई ऐतिहासिक अवशेष पत्तन के लिए पोत्राशय होता है। यानी स्थिति का जो वर्णन किया जाता है बेटा वो उसके कार्यों के आधार पर किया जाता है। कार्यों के मतलब किसी क्षेत्र, किसी नगर में कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है या जिससे उसकी पहचान हो सके। कोई सैनिक नगर है, कोई औद्योगिक नगर है, कोई सांस्कृतिक नगर है, कोई आपका अन्य कोई नगर है, तो वो उसके कार्य के आधार पर उसका वर्णन किया जाता है। प्राचीन नगरीय बस्तियों की स्थिति जल, गृह निर्माण सामग्री एवं उपजाऊ भूमि उपलब्ध पर निर्भर रहती थी। पहले जो नगरीय बस्तियां होती थी ऐसे स्थानों पर बनाई जाती थी जहां या तो जल की मात्रा या जल आसानी से मिल जाए या स्थानीय सामग्री उसको आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक, या उपजाऊ भूमि। तो पहले प्राचीन समय में अगर आप नगरीय बस्तियों को देखेंगे, नगरीय बस्तियों का अध्ययन करेंगे तो आपको प्राचीन समय में ये चीजें देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी? तो जल मिलेगा, पानी जहां पर आसानी से उपलब्ध होगा वहां पर न आपकी नगरीय बस्तियां विकसित होंगी, या स्थानीय सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक, भवन निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसे क्षेत्रों की तलाश प्राचीन समय में की जाती थी। या उपजाऊ भूमि, इन मापदंडों को आधार मान के हम लोग ऐसे स्थानों पर नगरीय बस्तियों का क्या कर लेते थे? निर्माण कर लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में मानव की आवश्यकताओं में परिवर्तन होने से अब ये सोच भी बदलने लगी है। हमने ये देखा है कि जल ना भी उपलब्ध होने पर वहां पर मानव बस्तियां विकसित होंगी। एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लोग दिल्ली के विषय में समझ सकते हैं। दिल्ली में जल, जो शुद्ध पेयजल है उसकी आपूर्ति टैंकों के द्वारा की जाती है या पाइपलाइन के द्वारा की जाती है, वो किसी अन्य स्थान से वहां पहुंचाया जाता है। तो आज तकनीकी ज्ञान के कारण ऐसे स्थानों पर भी
मानव बस्तियों का विकास होने लगा है, जहां पर ये पहले जिनको आधार माना जाता था, आज ये सोच संकीर्ण हो गई है। क्योंकि पहले मैंने अभी आपको बताया कि पहले उन्हीं स्थानों पर मानव की जो बस्तियां थी, चाहे वो नगरीय हो या ग्रामीण, ऐसे स्थानों पर विकसित होती थी जहां पर जल की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज ठीक मानव के तकनीकी विकास ने, यातायात के साधनों ने क्या किया है, इसको गौण कर दिया है, इसको छिपा दिया है। मैंने अभी बताया कि दिल्ली के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर पीने योग्य जल या तो टैंक के माध्यम से या पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है, और वो जल किसी अन्य स्थान से वहां पहुंचाया जाता है। तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि जल ना होने पर भी वहां पर नगरीय बस्तियों का क्या हो गया है, स्थानीय विकास हो गया। ऐसे ही स्थानीय सामग्री है, ठीक, आज यातायात के साधनों का विकास हो चुका है। अब भवन निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री आप कहीं से, किसी अन्य स्थान से जो वहां उपलब्ध ना होती हो, उसको आप ले जा सकते हैं। बेटा एक एग्जाम्पल आप देखिए, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संगमरमर का प्रयोग कर रहे हैं। बेटा अब आप सोचिए जरा, संगमरमर कहाँ मिलता है? संगमरमर मिलता है राजस्थान में, ठीक। हम लोग इस सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं अपने भवन निर्माण के लिए, लेकिन संगमरमर आ कहाँ से रहा है? राजस्थान से आ रहा है। अब हम लोग अपना मकान राजस्थान में जाके तो नहीं बनाएंगे, हमें तो अपना मकान इसी स्थान पे बनाना है। लेकिन स्थानीय जो सामग्री है, जो हमें स्थानीय सामग्री उपलब्ध करानी है, वो यातायात के साधनों के विकास से किसी भी स्थान पर हमें क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको प्रयोग कर लेते हैं। तो आज स्थानीय सामग्री भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है, और शायद उपजाऊ भूमि है, इससे आगे की चर्चा बेटा हम अगली वीडियो में करेंगे।